समाजशास्त्रीय आधार। तो सबसे पहले हम सिनॉप्सिस देखते हैं। सिनॉप्सिस देखते हैं। पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के आधार। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा। फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का आधार। फिलोसफिकल, दार्शनिक। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। सोशियोलॉजिकल, सामाजिक। अफेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आधार का प्रभाव और कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। In education, a curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process. शिक्षा में एक पाठ्यक्रम को मोटे तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाले छात्र अनुभवों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। The term often refers specifically to a plan, sequence of instruction or to a view of the students' experiences in terms of the educator और स्कूल इंस्ट्रक्शनल गोल्स। यह शब्द अक्सर विशेष रूप से निर्देश के एक नियोजित अनुक्रम या शिक्षक या विद्यालय के निर्देशात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में छात्र के अनुभवों को देखने के लिए संदर्भित है। कैरिकुलम डेवलपमेंट is a process through which an institute or the instructor design or creates a plan for a course of program। पाठ्यक्रम विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक संस्थान या प्रशिक्षक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए एक योजना तैयार करता है या बनाता है। Furthermore, it is not a stagnant approach and includes continuous improvement wherein the content is reviewed, revised and updated according to the needs and demands। इसके अलावा यह एक स्थिर दृष्टिकोण नहीं है और इसमें निरंतर सुधार शामिल है, जिसमें सामग्री की समीक्षा, संशोधन और जरूरतों और मांगों के आधार अनुसार अद्यतन किया जाता है। पाठ्यक्रम को मांग और संशोधन और इसमें संशोधन किया जा सकता है और जरूरत के हिसाब से भी इसे बनाया जा सकता है। फिर है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की परिभाषा और इसके अर्थ। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर, educatum, which means to learn, to know and to lead out। That is, education means to lead out internal hidden talent of a child or person। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है एडुकेयर एंड एजुकेटम, जिसका अर्थ है सीखना, जानना और बाहर नेतृत्व करना। शिक्षा का अर्थ है बच्चे या व्यक्ति की आंतरिक छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना। एजुकेशन इज बोथ the act of teaching knowledge to other and the act of receiving knowledge from one। एजुकेशन जो है, जो किसी से भी नॉलेज लेने व सिखाने दोनों की तरह कार्य करता है। एक अब दोनों की तरह कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू John Dewey, education is development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities। एजुकेशन से ही किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में उसमें डेवलपमेंट होता है और वह इन्वायरमेंट से ही अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर पाता है। फिर है एजुकेशन का जो आधार है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है नेक्स्ट पेज।
एजुकेशन का स्ट्रक्चर, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वह टीचर और कैरिकुलम व स्टूडेंट के बिना कंप्लीट नहीं होता है। अब आगे अंजना कंटिन्यू करेंगी। Now we are going to start with the philosophical foundation of the curriculum. Before going to that, हम लोग पहले मीनिंग देखेंगे and definition of the curriculum. Meaning and the definition of the curriculum. Slide 6. Meaning and definition of the curriculum. Meaning, curriculum का मतलब क्या था? Curriculum word has come from the Latin word curre, which means race course or runway on which one runs to reach a goal. And यहाँ पर दिया गया है कि curriculum is a standard-based sequence of planned experience where students practice and achieve proficiency in content and applied learning skills. मतलब हमारा करिकुलम का मतलब होता है कि वो एक क्या है, रेस कोर्स है, मतलब दौड़ का मैदान है, जहाँ पे हम बच्चे या हम मतलब थ्रू एजुकेशन हम उस जो चीज हमें अचीव करना है उस गोल को अचीव कर पाते हैं थ्रू द करिकुलम। जो हमें करिकुलम मिला जाता है वो हमारे लिए हम जो अचीव करना चाहते हैं, हमारे गोल्स को, हमारे आइडियाज को, हमारे एस्पिरेशंस जो है हमारे लाइफ में, उसे हम अचीव कर पाते हैं थ्रू द करिकुलम। अकॉर्डिंग टू जॉन डुवे, curriculum as a continuous reconstruction moving from the learner's present experience out into that represented by the organized bodies of truth that we call study. The various studies are themselves experience, they are that of race. जो यहाँ पर जॉन डुवे के अनुसार भी उन्होंने ये कहा है कि मतलब एक करिकुलम हमारे लिए कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन है। हम लोग हर चीज, हर पढ़ाव में, जब भी हम लोग कोई भी चीज करते हैं, हर पढ़ाव में हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें एक्सपीरियंस होता है, हमारे जो अच्छे गोल है, चाहे वो छोटे गोल हो चाहे वो बड़े गोल हो, उसे हम अचीव कर पाते हैं उस चीज को। और ये हमारे लिए हर एक एक्सपीरियंस और जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस करते जाते हैं, हम जो भी हमारे सामने उस चीज को हम एक्सपीरियंस करके उसका जो ट्रुथ है, उसका जो रियलाइज कर पाते हैं, उस चीज को हम लोग मतलब अपने जीवन में ले पाते हैं और हम अपने अचीव कर पाते हैं, अपने गोल को जो है हम उसे अचीव कर पाते हैं थ्रू दिस करिकुलम। नाउ वी मूव टू द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम, यहाँ फाउंडेशन, बिफोर गोइंग टू द फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम, यहाँ पर हमारा फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है। उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि फाउंडेशन का मतलब क्या। फाउंडेशन वो चीज होता है हमारा, जो हमारे जितने भी करिकुलम डेवलपर्स लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो एक साथ बैठ करके हमारे स्ट्रक्चर को बनाते हैं, करिकुलम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जहां पर यहाँ पर जो करिकुलम डेवलपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टीचर्स मिल करके, स्टेक होल्डर्स मिल करके और भी जितने भी एजुकेशनलिस्ट मिल करके वहां पर एक करिकुलम बनाते हैं, जो कि बच्चे के जो हमारे एजुकेशन का जो क्वालिटी होना चाहिए, जो बच्चे को जो करिकुलम होना चाहिए, वो हमें मिलता है। जो सबसे पहला I'm going to explain the first foundation of the curriculum is that philosophical foundation. Philosophical foundation. Next slide. Philosophical foundation of curriculum. The philosophical foundation of curriculum helps determine the driving process of education as well as the roles of the various participants. While all the foundations support to set goals of curriculum, philosophy presents the manner of thinking from which those goals are created. यहाँ पर जो इसका डेफिनेशन दिया, बिफोर उससे पहले हम लोग फिलोसॉफिकल का मतलब समझेंगे। फिलोसफी मतलब होता है द लव ऑफ विजडम, उसे और ब्रेक किया जाएगा। फिलो मतलब लव होता है, सोफी मतलब विजडम दिखता है। मीन्स दैट इस फिलोसफी में हम लोग क्या करते हैं, वी सर्च फॉर द ट्रूथ, नॉट द सिंपल ट्रूथ। हम लोग छोटे मोटे ट्रूथ के लिए नहीं, हम लोग एक बड़े ट्रूथ के लिए सर्च करते हैं, जो हमें इटर्नल ट्रूथ मिलता है, जो लास्ट हमारा जो गोल है वो चीज को हम लोग अचीव कर पाते हैं थ्रू द रियलिटी। जो चीज भी हमारे सामने दिखता है उस चीज के थ्रू हम बहुत कुछ चीज सीखते हैं और उसके बाद हम उस पढ़ाव में जो भी हमारा डिफिकल्टीज लेवल है उस चीज को पार करके हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं।
और फिलोसफी इज दैट, और फिलोसफिकल बेस में, और ये एजुकेशन में हमारा सारा कुछ रहता है, हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे, मतलब करिकुलम जब बनता है, फिलोसफिकल करिकुलम जब बनता है, तो इसमें हर एक चीज को मद्देनजर रख करके बनाया जाता है। इसमें हमारे मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए बच्चों के लिए, जो उनका गोल अचीव होते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन करना पड़ता है हमारे करिकुलम के लिए। उसके जो कंटेंट्स होते हैं उस तरीके से उसका कंटेंट बनाया जाता है ताकि वो अचीव कर पाए, जो हमारे बच्चे का जो गोल है वो अचीव हो पाए। और उसके थ्रू हम लोग इवैल्यूएशन प्रोसेस को भी उसमें डालते हैं, जिसमें हमारा स्टूडेंट का इवैल्यूएशन भी कंप्लीट, मतलब सही तरीके से, वो इस तरीके से फिलोसफिकल फाउंडेशन हमारा करिकुलम का बनता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होता है, उसके कंटेंट्स भी होते हैं, उसके इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट को भी मद्देनजर रख करके इसको बनाया जाता है। Role of the philosophical foundation in curriculum development. It helps educator in formulating beliefs, arguments, and assumptions, and in taking value judgments. Philosophy develops a broad outlook, and it also helps in answering what schools are for, what subjects are important, and how students should learn, and what materials and methods should be used. जैसे यहाँ पर philosophical जो development होता है हमारा करिकुलम का, इसमें सारी चीज को मद्देनजर रखा जाता है, जो भी बिलीव्स है उस चीज को रखा जाता है, हर एक चीज का बिलीव को उसमें मद्देनजर रख करके उस तरीके के करिकुलम को फ्रेमवर्क दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स को, वैल्यू जजमेंट्स को, एंड इवन जो उसके आउटलुक होना चाहिए, और ताकि मतलब स्कूल को हेल्प कर सके, मतलब जो एक टीचर है उस बच्चे को हेल्प कर सके उस चीज को समझाने के लिए। उस तरीके से सब्जेक्ट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड कैसे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, कैसे वो ग्रहण करेंगे अपनी शिक्षा को, उस चीज को भी मद्देनजर रख करके सारे मटेरियल्स को, कंटेंट्स को और इवैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख करके हमारा फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम को बनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। Relationship between philosophical foundation and curriculum. The philosophical foundation of the education, that should be child centeredness होना चाहिए, teach centeredness होना चाहिए, activity centeredness होना चाहिए। child centeredness में मतलब naturalistic philosophy, it means that कि यहाँ पर नेचर, जो भी हम नेचर के थ्रू, मतलब टीचर को ऐसा एजुकेशन देना होता है बच्चों को कि जो वो टीचर के बच्चे को मतलब नेचर के थ्रू वो लर्न कर सके, और नेचुरल, जिसमें वो नेचुरल गुडनेस को सीख सके और वो टेंडेंसी को रियलाइज कर सके, वो है हमारा नेचुरलिस्टिक फिलोसफी, जिसमें चाइल्ड सेंटर्डनेस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है प्रैग्मेटिक फिलोसफी, दैट इज नीड सेंटर्डनेस। यहाँ पर नीड सेंटर्डनेस का मतलब होता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए, जो भी चीज हम सीखे प्रैक्टिकली भी सीखे, तो हम सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे ना जाए, हम प्रैक्टिकली भी सीखे उसे, और मतलब प्रैक्टिकली जिस चीज को सीखेंगे तो हमारे दिमाग में वो ज्यादा दिन तक रहता है। तो ये चीज को भी लेकर के मद्देनजर रख करके नीड सेंटर्स, बच्चे का नीड को फुलफिल करता है। क्या होता है? हाँ, दे रहे। फिर एक्टिविटी सेंटर्डनेस, प्रोजेक्ट एंड बेसिक करिकुलम। इट मींस दैट यहाँ पर हमारे उस इम्पोर्टेंस को, मतलब बच्चे का नीड्स एंड इंटरेस्ट को मद्देनजर रख करके हमें उन्हें उनका गोल अचीव करा सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स द एक्टिविटी, कुछ भी चीज हम लोग एक्टिविटी के थ्रू भी बहुत सारे कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि टीम वर्क को, ग्रुप एक्टिविटीज, तो ये सब के थ्रू बच्चे भी मतलब बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस के थ्रू, मतलब हर एक का नॉलेज अलग होता है, हर एक का आइडियाज अलग होते हैं। इसके थ्रू को भी, इस चीज को भी मद्देनजर रख करके इसमें करिकुलम में ये तीनों चीज को मद्देनजर रख करके करिकुलम बनाया जाता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड करिकुलम। नाउ द Arvind is going to continue. Psychological foundation of curriculum.
The word The word psychology psychology derives derives from from the the Greek Greek word word psyche psyche for for spirit or spirit or soul. soul. The later The part later of the part of word the word psychology psychology derives from from logia, which logia, which refers to refers to study or study or research. research. साइकोलॉजी साइकोलॉजी जो एक जो है वो एक है ग्रीक वो वर्ड ग्रीक है वर्ड है जिसका जिसका मतलब मतलब सोल सोल या या लॉजिक का लॉजिक अर्थ का अध्ययन अर्थ करना, अध्ययन किसी करना, इंसान किसी का इंसान अध्ययन का करना अध्ययन यानी करना यानी साइकोलॉजी साइकोलॉजी कहलाता है। कहलाता है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी फाउंडेशन, फाउंडेशन, रोल ऑफ रोल ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी फाउंडेशन इन फाउंडेशन इन करिकुलम करिकुलम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। साइकोलॉजी साइकोलॉजी फाउंडेशन इज फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस। डिफरेंस। हर एक हर एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस के डिफरेंस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो होता साइकोलॉजी है जो होता है वो डिफाइंड वो होता है, डिफाइंड वो होता है, वो डिफरेंस डिफरेंस के ऊपर के किया ऊपर जाता किया है। जाता है। Every एवरी student is स्टूडेंट्स on ऑन personality and they पर्सनैलिटी एंड have दे हैव difference in difference their in their learning and learning and skills. skills. They are They are different in different nature, in nature, so they so they can't be can't be treated treated alike in alike in teaching teaching learning learning process. process. Some may Some may fast learner fast while learner while others slow. others slow. Therefore, Therefore, the the curriculum should be curriculum should be based on the based on above the above facts facts that it that should it be should be designed to designed to support support the the capacity of capacity of potentialities potentialities of all of the all the students. students. Psychology play a Psychology play vital a role vital in role the in teaching the learning teaching learning process. process. It is the It is the foundation foundation for all for all types of types of educational educational related related programs. programs. The The methods of methods of teaching, teaching, the the selection of selection of content of content of subject, subject, the the methods and methods and theories of theories of learning, learning, the the overall overall development of the development of the students, students, and to and to include include the the norms of the norms of the society in society the in the students. students. Psychology Psychology helps helps in all in the all the process process above in the development development process process of the of the curriculum. curriculum. साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी जो प्रोसेस होता है प्रोसेस वो होता किसी है वो चीज का किसी चीज का डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए हम के लोग लिए उसका हम लोग उसका यूटिलाइज करते यूटिलाइज हैं. करते इन हैं। द इन द पास्ट पास्ट करिकुलम फॉर करिकुलम चाइल्ड फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग लर्निंग was was developed developed in in traditionally ways traditionally ways without without keeping keeping views the views the psychology psychology implications in the implications in the different of different of curriculum. curriculum. Today's Today's psychology psychology is the is core the of a core of a foundation foundation element of element all of the all the learning learning process, process, curriculum curriculum development, development, child child mental mental development, development, teaching teaching methods, methods, learning learning theories, theories, administration of administration of education education system and system planning, and planning, character character building building of the of the students, students, attitude of attitude of students students and and teacher, teacher, the the society, society, the use the of use of different different technologies. technologies. Today, Today, the the researcher researcher Today, the Today, the researcher and the researcher and the scholars using scholars using experimental experimental approach approach to to find new find ways new of ways of teaching learning teaching learning process. process. How students How learn students under learn under different different conditions. conditions. They are They are finding new finding ways new ways and and materials materials from the analysis of teaching learning problems and formulating new approach for the for teaching the and teaching learning and learning process. process. Psychology helps Psychology in helps all the in all fields the of fields of education. education. It not It just not to just add to add knowledge. knowledge. Psychology is Psychology is applied in applied in practical practical classroom, classroom, situated situated as as well in the in the curriculum curriculum development development process process by by defining defining teaching teaching method method and and orientation of orientation of the the in this in this process process of using of using psychology in psychology in curriculum curriculum development development process. Some positive of concept of ideas ideas about teaching about learning teaching learning process process emerged. emerged. It is It is reflected in the reflected in work the work produced by produced by different different authors. authors. It has It the has the traditionary traditionary uh, redlines red lines concept of concept of different different subject subject which which required required children. children. Maturity has Maturity been has been rejected. rejected. The modern The modern researcher, now the researcher, now the researchers formed researchers a new formed a new principle principle that the that child the can child teach can teach any any subject on the subject on the condition and condition and that it that it provided provided, keeping in keeping in the the view of principle of principle of simplex and simplex and complex complex of the of students the have the students have previous the previous experience. experience. The The interest and interest and motivational level motivational level of the of the students students may be may be generated generated using the using the discovery discovery methods methods within the within the subject subject itself. itself. The The content of the content of the subject subject should be should be interesting interesting and and appealing to appealing to generate generate curiosity in the curiosity in the students to students to find more. find more. In this In way, the this way, the students students emerged emerged in in finding the finding the relationship relationship in the in the subject subject matter matter presented to presented him to him and and engage the the students in the students in the process of process of inquiry. inquiry. The The researchers researchers prefer prefer the use the of use of inductive inductive methods methods because it because it helps helps the the discovery discovery through through inquiry and help inquiry the and help the formulating formulating of of hypothesis hypothesis and and interpretation of interpretation of information. information.
Therefore, Therefore, it is said that the impact of psychological sources sources on the foundation of curriculum is more than significant significant and and is is still still on on the the rise. rise. The scope The of the scope of the psychology psychology for for applying in curriculum construction construction and its and its principal principal concept concept process. The role of psychology in the in the different of different of it is curriculum, it vast is and vast, and with with each day each it is day it is becoming becoming increasing more increasing more meaningful meaningful and and unavoidable. unavoidable. The next The slide next will slide teach will teach Anti. Anti. Now I am deal with the next slide. सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. सोशियोलॉजिकल से ही यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो टर्म है, ये है जो टर्म है वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है. सोसाइटी के अंदर ही स्कूल और एजुकेशन सिस्टम आते हैं, और जो सोसाइटी है और एजुकेशन वो सारी चीजें जो है करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं. मान लीजिए आप कोई भी करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, अब आप करिकुलम बना रहे हैं तो वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, और जब कोई भी जो बच्चा है वो या स्टूडेंट है या कॉलेज में है या किसी भी लेवल में जब वो स्टडी कर लेता है, फिर वो जो सोसाइटी में जो वापस आता है अपने नॉलेज को लेके, तो वो करिकुलम डेवलपमेंट में एज अ हेल्प करता है, या डिटरमाइन कि कैसे हम करिकुलम को डेवलप करें, ये सारी चीजें बताने में हेल्प करता है. और अगर हम एजुकेटेड होने के बाद हमारे को जो प्रॉब्लम आती है उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्या प्रॉब्लम फेस करी या हमारे करिकुलम में क्या ऐड होना चाहिए था. तो ये सारी चीजें सोसाइटी में जो एजुकेटेड लोग हैं वो डिफाइन कर सकते हैं और करिकुलम डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं. वैसे ही जो टीचर्स, स्कूल और सोसाइटी ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और करिकुलम जो है डेवलपमेंट, करिकुलम का जो डेवलपमेंट है, इसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम बिना सोसाइटी के किसी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी करिकुलम डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एंड करिकुलम. तो एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के अंदर में आता है, सोसाइटी के अंदर में ही स्कूल्स आते हैं. तो टेक्नोलॉजी, होम, अदर फैक्टर, पॉलिटिक्स, कल्चर, ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर आती हैं. तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि जैसे टेक्नोलॉजी है, या हाँ, हमें स्कूल में टेक्नोलॉजी कैसे सीखते हैं कि जैसे कोई बाहर जो है टेक्नोलॉजी कोई नया सॉफ्टवेयर आया, तो वो हमें जब बाहर के लोगों से पता चलता है कि फिर वो एजुकेशन सिस्टम में जब आता है, तो जो एजुकेशनिस्ट रहते हैं और जो करिकुलम डेवलपमेंट रहते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हमें करिकुलम में क्या चेंज करना है, तो वो क्या करते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको एजुकेशन में यूज करते हैं, और एजुकेशन जो है उसको अपडेट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में जो अपडेट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं कि हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लाना चाहिए. वैसे ही कल्चर है. कल्चर जो है वो सोसाइटी में जो पहले के लोग हैं वो हम बताते हैं कि हमारा पुराना कल्चर कैसा है, और कोई बच्चा जब घर में पैदा होता है तो वो सीखता है कि हमारे घर में कौन सा कल्चर है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने घर के कल्चर को पहचानता है या बड़ा होता है. फिर वो सारी चीजें जो है स्कूल, हाँ, किसी ना किसी थ्रू हम स्कूल में भी सीखते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं कि हम स्कूल में पोएट्री या कोई कविताएं या कुछ चीज जो कुछ भी सीखते हैं, वो क्या होता है कि हमारे करिकुलम में ऐड रहता है. जब तक हम सोशोलॉजिकल फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी में किस तरह से होगा या होना चाहिए. तो सोसाइटी जो है हमें जो है कल्चर प्रदान करती है, वो हम एजुकेशन सिस्टम में भी यूज करते हैं और करिकुलम उस टाइप का डेवलप करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. अब ये जो सोशियोलॉजिकल फैक्टर, फिलोसफिकल जो है फाउंडेशन और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कैसे इफेक्ट करते हैं करिकुलम को, ये डील करते हैं हम लोग. जैसे फिलोसफिकल फैक्टर जो होता है वो हमें क्या देता है, बिलीव्स, आर्ग्यूमेंट और जो कोई भी जजमेंट, या जैसे हम करिकुलम डेवलप करते हैं
तो कौन सी एज का बच्चा, उसको कितनी चीजें सिखाएं या उसके लिए किस टाइप का मटेरियल, कौन सी क्लास के लिए किस टाइप का अरेंज करें या बनाएं, ये सारी चीजें देता है। वैसे ही साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होता है उससे हमें पता चलता है, जैसे कोई भी बच्चा है उसका कॉग्निशन लेवल कितना है। मान लीजिए 6 ईयर का बच्चा है, क्लास 1 में जाएगा, हम उसके लिए 10th लेवल का सिलेबस तो नहीं देते हैं उसको पढ़ने के लिए, या डिजाइन नहीं करते हैं कि उसमें उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि वो चीजें सीख सकता है। तो हम छोटे बच्चों के लिए अलग करिकुलम या सिलेबस डेवलप बनाते हैं या डिजाइन करते हैं। वैसे ही बड़े बच्चों के लिए उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल या कॉग्निशन लेवल के अकॉर्डिंग डेवलप होता है जो भी करिकुलम रहता है। वैसे ही सोशियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो हमें दिखाता है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन, कल्चर, ये सारी चीजें भी हम अपने करिकुलम के अंदर डालें। तो जो बच्चा है उसमें जो है वैल्यू डेवलपमेंट या वैल्यू जजमेंट की जो भावना है वो उसी टाइम डेवलप हो जाती है, जी जो हमारे करिकुलम में जो ऐड रहता है उसके अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें करिकुलम में डालने का मकसद यही है कि बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन। तो ये जो सारे जो फाउंडेशन है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेट हैं और तीनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं कि करिकुलम का डेवलपमेंट कैसे करना है या करिकुलम का जो डिजाइन है वो किस तरह का होगा। क्योंकि सारी ही चीजों से हमें जो है, सारी ही चीजें बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो रहता है वो कॉग्निशन और मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, ये सारी चीजें देता है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर फाउंडेशन जो है वो कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें देता है। और फिलोसफिकल से हमें वैल्यू, जजमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, तो सारी ही जो फाउंडेशन है मस्ट है किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए, और बच्चे को सिखाने में ये मदद करते हैं कि मतलब ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा करिकुलम के थ्रू, ये बता सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है किसी भी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। किसी को भी कुछ क्वेरीज होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हो गया मैम।